बोल को एक तख्ती, एक बड़ी तख्ती वो, उसमें पूरा लिखो है। वो कब लिखे सो है बोल पूछे हूँ। आदम अलैहिस्सलाम इंसान को पहले बनाया गया क्या लोहे महफूज को पहले बनाया गया? लोहे महफूज को पहले बनाया गया। अच्छा कितने साल पहले बनाया गया? 7000 बरस पहले वो लिखा गया है इंसान को तख्लीक करने से पहले। यानी आदम अलैहिस्सलाम का भी न मिट्टी आगा पानी हवाई कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है अभी। उससे 7000 पहले से 7000 पहले क्या है वो लोहे महफूज की तख्ती लिखी गई है। फिर अब उसमें लिखा है बोलेगा तो वो रद्दो बदल होने वाला नहीं है। हमारे पास नहीं बताओ वो, हाँ इसीलिए क्या है आने वाला जो अब उसके बाद क्या होना, हाँ अब वो लिखे से हिसाब से क्या है आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया। अब 40 साल है या 40 महीने है, 40 हफ्ते है या 40 दिन है, रब्बुल आलमीन क्या है रुए ज़मीन से मिट्टी मंगाया, फरिश्तों को मुकर्रब फरिश्तों को भेज को क्या है मंगाया। पहले जिब्रील आलमीन आए, रूहुल आलमीन आको क्या है मिट्टी लेने आए। मैं मेरे खलीफा को रुए ज़मीन का खलीफा, फ़र्श का खलीफा बनाना चाह रहा हूँ, अर्श का ना हो, फ़र्श का खलीफा बनाना चाह रहा हूँ, मिट्टी लेकर आओ रुए ज़मीन से। फ़ौरन रूहुल आलमीन आए, जिब्रील जिनको बोलते हैं, उन्होंने फरिश्तों के सरदार उन्होंने तो मिट्टी लेने गए। ज़मीन क्या है थर्रा को बोलने गए खबरदार मैं वो आदम ज़ात को यानी इंसान को बनाने के वास्ते मिट्टी लेने दी, चलेगा बोल को क्या है गिरो जा रही रोना लगी वो। तो उसकी रोना तड़पना बिलवना नहीं देखो क्या है वापस चले गए उन्होंने। तो फिर क्या है इनको भेजा गया मीकाईल अलैहिस्सलाम को, उन्होंने आए उनको भी ये रोना वावला मचाने लगी ने, फिर वापस गए उन्होंने। फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम तो सूर्य जो फूकने वाले हैं इसराफिल अलैहिस्सलाम उनको भेजा गया। उन्होंने आने के बाद उन्होंने मिट्टी नहीं देती मैं वो इंसान को बनाने के वास्ते मैं नहीं देती, मैं मिट्टी नहीं देती करबल को बोले के बाद फिर क्या है चले। अब आखिरी में क्या है इज़राइल अलैहिस्सलाम तो तस्लीम, अज़राइल को बोलते हैं। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम तो तस्लीम जब आए मिट्टी उठाए पंजा मार को उठाए, जब ये हद से ज़्यादा रो को क्या है करने लगे वावला मचाने लगे, खबरदार मेरी मर्जी से नहीं आया, रब के हुक्म से आए मैं लेको जाता हूँ, तू कौन मेरे को रोकने वाली करबल को क्या है। फ़ौरन वहाँ से मिट्टी उठाए उन्होंने, मिट्टी उठा को क्या है रब के हुज़ूर ले गए। ये सभी क्या ये मतलब नाटक दिखे सरकार दिखता नहीं, बड़ी हिकमत है उसमें। मेरा रब चाहे तो कुन फाय कुन लफ्ज़ कुन ये इस्तेमाल करे तो अगर उसके जहन में आ गया दुनिया बनाना है, ज़मीन बनाना है, आसमान बनाना है, सूरज बनाना है, चाँद बनाना है, जरिंदे दरिंदे परिंदे न जाने क्या क्या बनाना, वो जैसे उसके दिमाग में आतेगा उसके जहन में आतेगा कुन बोले तो काफ़ी था। फिर उसे फयकुन हो और होते जा, कुन बोले तो हो गया, फयकुन हो और होते जा मतलब कंटिन्यू हो गया वो कर सकता था। नहीं बड़ी हिकमत उसकी हर बात में, हर इसमें क्या है फ़िल अमल में क्या है हिकमत है, हर लफ्ज़ में, हर बात में, हर जुमले में हिकमत ही हिकमत है। तो अब इनको भेज को क्या है जब मिट्टी आने के बाद में क्या है उसको अच्छा खमीर करे, उसको कलाए पानी डाल को क्या है अच्छा कलाए गुने उसे अच्छा गुन क्या लाते चेंज दबट रही इल्ला चिल्लर दबट रहे तो ले वो कबट पूरा तैयार करने के बाद में क्या है जब रूह फूका गया आटा गूंदते थे पहले तो हाँ वो टाइप मिट्टी को क्या है रहमत की बारिश बरसा रब्बुल आलमीन, वो 40 लफ्ज़ 40 आया सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ। वो 40 साल भी हो सकता, 40 महीने भी हो सकता, 40 हफ्ते भी हो सकता, 40 दिन भी हो सकता। ये कितना सही बोलना घेरी काटना नहीं इसमें उसके बारे में इल्म क्या है खुदा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बाकी थी किसी को भी नहीं मालूम। सिर्फ वो दो ज़ातें कथा कहीं को बोले कर तो अभी नो आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी आग पानी में भी नहीं है नो, उस वक्त भी क्या है सरकार पैगम्बर नबी बनों बहुत फिर पीछे जाना पड़ता है, बहुत पीछे जाना पड़ता है। इंशाल्लाह उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे मौके के साथ। तो जब इनकी तकलीफ हुई होने के बाद में क्या है रूह को फूका रब्बुल आलमीन, रूह को दाखिल करे बोले का तो सेकंड भी नहीं हुआ, माइक्रो सेकंड भी नहीं हुआ, जो सेकंड हमारे अंदाज से लगा लेना है लगा ले। साइंस के एतबार से बिल्कुल रूह रुके नहीं, फ़ौरन क्या है फरार हो गई, निकल गई। एक होता करार, एक होता फरार। खरार रुकना, फरार पास होना, पास हो गई है फरार हो गई, बाहर निकल गई। कैसा अभी उन्होंने बनाए थे आटा उनको मूर्ति बनाए
अल्लाह ताला हाथा पावा हो न हो सब भी बना। अब जब खासकर चेहरे की बात आई तो खुद अपने दष्ट कुदरत से क्या है बनाया कमाल। पूरा जिस्म का एक हिस्सा अलग 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 करके क्या चेहरे को क्या है खासुल खास अंदाज में बनाया रब्बुल आलमीन। बनाने के बाद में जब उस पर रूह फूकी गई, रूह फूकने के बाद में रूह निकल गई, रूह नहीं टिकी उसमें, रूह नहीं टिकी उसमें, तो फौरन फरार होते ही रब्बुल आलमीन पूछा फिर चल दाखिल हो जाओ उसमें। बोल रहा ना उसके हर लफ्ज़ में, हर जुमले पे, हर इस पे क्या है हिकमत है। वो निकलने में भी हिकमत है, वो खनार पकड़ने में भी हिकमत है। तो अब वो निकली, फिर दोबारा हुक्म जा तो उसके जिस्म में रोक, फिर 1 मिनट बाद फिर निकली वापस। फिर क्या बात है, मैं तेरे को बार बार हुक्म दे रहा हूँ, तो वहाँ खनार पकड़ बोल को, तो बार बार बाहर वापस आ रही ना, क्या बात है बोले करते रब्बुल आलमीन। वो अंधेरा घर है, वो अंधेरा वहशत है, वहाँ खौफ है, डर है, मैं नहीं रुक सकती वहाँ अंधेरे में, वहशत में, खौफ में मैं नहीं रुक सकती। वो अंधेरा घर है, सुराखा छोड़े बोले क्या भी नहीं है उसमें, मैं नहीं रुक सकती कर बोले अपनी गिरोजारी करे। वो कहने का मतलब क्या, उसको भी बोलने का मौका दिया मेरा रब, रूह को भी बोलने का मौका दिया। रूह क्या है इसके बारे में बहुत यह है, खुदा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को भी इल्म नहीं है। रूह क्या है, हाँ उनको मालूम, उसका इल्म सरकार क्या है जाहिर नहीं करे, वो खुद ब खुद मालूम होता। उसके लाइन में गए बोले कहते वाले जो उनको 2 जने हाँ उनको मालूम है ना, उनके चहीते जो बनते ना वो इल्म मिलता। कब मालूम क्या, हर रोज़ ईशा की नमाज के बाद में क्या है दरूद शरीफ के साथ कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ को क्या है 1100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये वजीफा करेक्ट रख लिए बोले फिर आखिर में 100 मरतबा दरूद शरीफ कम से कम ईता करे बोले कर। तो वो जो जिक्र करते रहते ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी में क्या है पूरे तुम्हारे मसले निकल जाए। अगर वो ताकत तुम्हें देखना चाहिए, रूह क्या है, जिस्म क्या है, आँख क्या है, नाक क्या है, गुर्दा क्या है, फेफड़ा क्या है, कलेजा क्या है, ये सब तो उसके क्या है डिटेल्स अलग 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 निकलते जाए। तुम्हें अगर देखना चाहते बोले करते नहीं बोले तो क्या वो क्या भी पाबंदी नहीं, तुम्हें ये देखना जानना करने का क्या भी पाबंदी नहीं। उनकी विसात के हिसाब से क्या है उनको वो कंटिन्यू रहना, जारी रहना है, जारी रहना नहीं चुकना। ईशा के बाद में, ईशा के बाद में अंधेरा रूम होना, और ख़ासकर किसी न किसी से बैयत होना सो ज़रूरी है। अगर बैयत नहीं है, इजाज़त जिससे लिए रहती है उनका तस्वुर करना, मतलब हमें बोले हमारे को तस्वुर करना, तस्वुर करना मतलब अब ये देखो अब यहाँ आने के बाद में हाथान देखे, लुंगी देखे, पैरान देखे, राना देखे, ये ज़रूरी नहीं रहता किसी को अंदर मर्द औरत हो। ये इससे काबा कौसैन के दरमियान में खुदा का नूर बताना, ये नूर को घूरते रहना, झलक निकलते रहती, रोशनाई निकलते रहती। जब अब वो नूर को घूरते रहना बोले तो कैसा देखना नहीं, आपको बातचीत हो रही नहीं, हम देख रहे ना बातचीत हो रही नहीं, वो देखना चाहिए उसी में क्या है उसमें। और इससे एक नाजुक मसला आता है, नमाज पढ़े तो नमाज में क्या है सजदा करते हैं, सजदे की जगह कान देखें, आँखें बंद करना नहीं है, बहुत सारे खोला बोले आँखें दोनों भी एक, जो भी एक या इसको जड़ को क्या है पूछना तुम्हें वो सजदे में क्या है सुबहान रब्बियल सुबहान रब्बियल सुबहान, ये नहीं अपने उन्होंने आलिमा पढ़ा था उनका काम है, उनके पीछे हमारे जाने की जरूरत नहीं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कम से कम 7 मरतबा पढ़ना जी। 3, 5, 7, 9, 11 ये बोले हैं सरकार, लेकिन कम से कम 7 मरतबा पढ़ना। 7 एक बोले गए तो जन्नत के दरवाजे है 108 है, उसमें कम से कम 7 मरतबा पढ़े तो तुम्हें जो चाहे वो रास्ते से क्या होता है ऐसे। और दूसरे अंदाज में बोलना बोले तो जहन्नम के रास्ते 7 है, जहन्नम के 7 रास्ते बंद होते हैं, जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। और तुम्हें जब सजदा करते रहता हूँ देखने का हुक्म हो, फलान जगह ऐसा देखना पड़ता है, वहाँ देखते स्टम को ये जड़ को, अब ठहरे स्टम को वहाँ देखते रहती, अब वहाँ को आ स्टम को क्या है यहाँ को आ रहती नज़र यूँ, ये दोनों भी क्या है यहाँ को आती हैं इसकी जड़ को। तुम्हें ऐसा सजदे से उठाओ छक्कों को एक रोशनाई आती, वो ऑब्जर्व करते रहना, वो नूर खरार पकड़ता है एक बार, माइक्रो सेकंड भी बोलने से, हाँ बिजली से भी बहुत तेज रफ्तार में, हाँ बहुत फास्ट, वो माइक्रो सेकंड वो से आते हैं, वो तस्वर नहीं कर सकते हमें, एक झलक आती है, वो ज़रूर आती, वो छक्कोल का एक रोशनाई आ जाती, वो खरार पकड़ना बोले तो क्या है हमें ज़्यादा इबादत में मुश्किल हमारा ऊपर कंसंट्रेशन, मेन हमारा कंसंट्रेशन वो अंदाज से क्या है जब वहाँ हमें वैसा दिख रहे बोले तो वहाँ घूरते रहो,
जो भी अल्लाह के जो खास बंदे हैं बरगुज़दा बंदे को मेरे जैसा भिखारी को नहीं है वैसा एक मत अंदाज में बोल रहे हो हाँ, ये अंदाज में बोलते रहना ये काबा पसंद का नूर बता नूर नहीं करना बात हमारी कहाँ से चले हाँ बात कहाँ से चल रही है ये चलते थे हाँ, नूर फरार हो वो रहा जाने के बाद नहीं, उधर रूह। वापस आना था रूह फरार हो रही थी ना हाँ, बार उसमें बार एक दूसरे बार। टेम्पल जा रही थी उन्हें दूसरे टेम्पो गई तीसरे टेम्पो क्या है उसे भी बोलने का मौका दिया रूह को भी बात करने का गुफ्तगू हाँ। करने का मौका दिया मेरा रब मैं कितना बोलता हूँ कर नहीं रूह को भी बात करने का मौका दिया रूह उसकी भी तमन्ना थी मेरे रब के साथ में गुफ्तगू करो ये बहुत सारे इसके हाँ, हाँ, नुकात वो निकलते आगे हैं निकल फिर के होना था इसके नुकात निकलते हैं फिर हाँ, तो अब रूह को पूछने के बाद में क्या है तू कई को करार नहीं पकड़ रही तो कई को टिक रही नहीं तो बोले तू अंधेरा अंधेरा कर रहा है वहशत है मखौफ है डर है इसलिए मैं नहीं रुक सकती सूरा खान छोड़े क्या भी नहीं हो पूरा अंधेरी कोठरी है वहाँ ठीक है ऐसा क्या चाहती तू मेरे को उजाला चाहिए मैं नूर के साथ रहूँ तो मुझे आदत है मुझे उजाला होना नूर होना बोलते ही मेरे आका मेरे मौला मेरे सरकार मदना वसल्लम का नूर क्या है ये अंदाज में क्या है मुंतकिल कराया बोला जब क्या है रूह करार पकड़ गई रूह टिक गई तो जैसे ही रूह टिकी हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम उठ को बैठे अब लेटे थे समझो हाँ, उठ को बैठे जैसा उठ को बैठे छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोले सामने देखे बोले क्या तो क्या है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह ये लिखो है ये टॉपिक है शुरुआत है अब वहाँ से उन्होंने ये पूरी तुम्हारे मिल्कियत में है अब उसके बाद में क्या है फिर हवाले एक एक का क्या है एक एक टॉपिक लेते गए तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती वाक़यात ख़त्म नहीं होते हाँ, अब ये एक टॉपिक को लेकर तो फिर बाद में क्या है उन जन्नत में घूमते फिरते रहे सर करते रहे कहने लगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अभी मैं रह चुके हैं बेटे हाँ पापा बोला कि समझे भाई आप शाम में 7 बजे आए बेटे हाँ नहीं पापा सुनाए समझ ले मैं गढ़ वाले बाबू चाचा चाची या नौक चाचा करते हैं आप शाम में 7 बजे आए कार कर ले कहीं आराम है ना क्या बेटे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आराम है बेटे सब खैरियत है बच्चे आराम है ना मैं पापा बोले कि जरूरत लगेगी नहीं ऐसे लगे क्या बोलो मैं क्या तो काम था क्या चुपके कर रही है अच्छी बात है हाँ 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 आ गए क्या तुम्हें रह चुके ईद में लेने आए अच्छा फिर आते क्या कल दीदी हाँ क्या माँ अभी सु अच्छी बात निकली तबियत का ख्याल रखो तुम्हारे ससुर एक सलाम बोलो अच्छी बात हाँ गुफा इधर के में है बोलता हूँ अच्छा अल्लाह اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه तो इन ऊँट को बैठने के बाद में घूमने लगे पूरा जन्नत में जहाँ जाए खाए पिए जन्नत में भी बेकरारी है जन्नत में है राहत सुकून में चैन का मंबा हो गम और तकलीफ करने का भूबास भी नहीं है उसके बावजूद भी बहुत बेकरार रहने लगे हैं बेचैनी नहीं तन्हा सबका ये बेचैनी तो रब से गुजारिश करे रब आदमी की जन्नत है लेकिन मैं तन्हे तन्हा बड़ा बोर लग रहा बड़ा बेजार रहा मेरे को ऐसा ठीक है बोलते क्या है उनकी भैया हाँ अस्सलाम वालेकुम भैया हाँ भैया यहाँ से नवा भैया पास हूँ जी भैया क्यों भैया बाप भैया क्यों हूँ भैया अच्छी बात लो
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಂದೀವ್ರಿಪ್ಪ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದೀವ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ. ತಾವಿದ್ದೂರು ತಮ್ಮೂರು ಹಿಂಗದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲ್ರಿ ಆಯಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಾನೆ? ಇರ್ತೇನೆ ರೀ ಬರ್ತೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಇರ್ತೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯಪ್ಪ. ಹಾಂ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಷ್ಟು ನಡೀತೈತೆ, ಊಟದ ಅದು ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮನೆ ಅದು ನಾ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಣ ರೊಟ್ಟಿನ ಇದ್ರನ್ನ ನನಗದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯಪ್ಪ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಬಂದು ನಾನು ಒಣ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಅದು ನಮ್ದು. ನಾ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಇದಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತದ್ರೂ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನೀವೇನು ಇದು ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ, ನಾ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಊಟದ್ದೇನು ಹಚ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಫಿ ಟೀ ಅದು ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಂದೀನಿ ರೀ, ಒಟ್ಟು ತಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವೈನಿಗೆ, ತಮ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರಿಲ್ಲ इंशाल्लाह मैं ज़रूर आता हूँ. आपको क्या है, हर बच्चा बच्ची पोतरा नवाजी जितने भी है सबको पूरे खराबादार को क्या है मुलाकात कर लेगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह सबसे मुलाकात कर ले, कोई कर ले जाता हूँ मैं. बेफिक्र रहिए आप, बेफिक्र रहिए. इंशाल्लाह बहुत गुफ्तगू करना है, आपसे भी गुफ्तगू करना है, बापजान से, सबसे बच्चों से मुलाकात करना है, गुफ्तगू करना है. इंशाल्लाह आता हूँ मैं. खाने का बोल को ये कर ले उनको, खाने से वैसे क्या नहीं, हाथ भी खा लेता हूँ. मैं बोलता हूँ अभी भैया को पूछ लेता हूँ मैं. हाँ भाई को दोपहर में जाएंगे या रात में जाएंगे कैसा बोल को उनको जो वक्त देते हैं इंशाल्लाह मैं वहाँ आता हूँ. वो आता है इतना कर आता हूँ बारे. अस्सलाम वालेकुम. लो बात करते कहाँ चल रही थी अभी हमारी तो बेचैन रहने लगे ना. मसूलिया रसीद मोहम्मद मोहम्मदिन वाला रिवाज आदि बहुत बेकरार बेचैन होने लगे. तो रब इनकी हालत मालूम कर लिया. रब्बुल आलमीन मेरे को ये जन्नत में रहने के बावजूद भी मेरे को बेकरारी है, बेचैनी है. तो भी ठीक है बोल को क्या है, एक दिन इनको नींद लग गई. नींद दिया रब्बुल आलमीन हिकमत रख दिया, सुला दिया. सुलाने के बाद में क्या है उनकी दावी फसली से, एक फसली से क्या है फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद में क्या है उन्होंने जब क्या है जैसा नींद से बेदार हुए तो फ़ौरन क्या है एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत को पाते ही फ़ौरन क्या है हाथ टच करने लगे. खबरदार जब तक का निकाह नहीं होता ऐसा हाथ लगाना नहीं कर बोल को क्या है रब से हुक्म हुआ. निकाह क्या होता है, निकाह मैं पढ़ाता हूँ. निकाह ये इस तरीके से होता है जब तक तुम्हें निकाह नहीं करते और उसका महर अदा करना. महर क्या अदा करे थे चालू हुई जब से निकाह बोले तो निकाह मैं पढ़ाता हूँ. फरिश्ते गवाह होते हैं. खुतबा मैं पढ़ाता हूँ. निकाह का खुतबा वगैरह क्या है मैं पढ़ाता हूँ खुद रब्बुल आलमीन. और क्या है फरिश्ते वगैरह क्या है गवाह है. और उसका क्या है महर अदा करना. महर जब तक अदा नहीं करते तुम्हें छूना नहीं. ये तुम इनका नाम क्या है हवा है बोल जो भी उस वक्त रिवायत में है वो अंदाज से क्या है उनका नाम हवा अलैहिस्सलातु को क्या है उनको ये कर बनने के बाद में अच्छा महर क्या दे दे मैं महर देना पड़ता तुम्हें. महर क्या दे दे पूरी जन्नत में. मेरी जन्नत मुझे क्या दे, मैं बना से जन्नत है. मेरी जन्नत मुझे क्या देता तू, वो नहीं. फिर मैं क्या करेंगे, मेरे पास है क्या ऐसा, तो पूरा सब कुछ तेरा है रब्बुल आलमीन. मैं क्या दे दे ऐसा तो तुम्हें मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 11 मरतबा दुरूद शरीफ एक सांस में पढ़ना था.
11 मरतबा मरतबा दरूद शरीफ को एक सांस में पढ़ना, वो क्या है इनका महर है। वो महर अदा करने के बाद में जब तुम्हें इनके क्या है इनके साथ क्या है छू सकते हैं, बढ़ सकते हैं, खाना पीना ये सब भी क्या है तब जायज़ है, तब तक का क्या है नहीं है। ठीक है ऐसा तो मैं पढ़ती हूँ करबल तो पढ़ती हूँ उन्होंने एक रिवायत के हिसाब से 5 मरतबा, एक रिवायत के हिसाब से 7 मरतबा पाने के बाद में ब्रेक हुआ, सांस लिए मतलब सांस ले को फिर 11 मुकम्मल करे। बीच में एकदम अटकी, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ 11 टाइम। अटकी बोलने से क्या अटकाया गया है समझ लो। हर बात में हिकमत रहती है उसमें। अब वो कई को अटकाया गया है, खुदा ना खास्ता आगे चल को क्या है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती उनको महर देने का मौका आता, उन्हें भी महर अदा करना पड़ता। महर देने में देरी हुई बोले क्या तो क्या ये अटकना उनको मिसाल बनिंदे, इनकी एक सुन्नत बनिंदे, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बनिंदे, ताकि इन्हों अटकने के बाद में क्या है उनको महर देने में क्या है वक्फा मिलेंदे। स्पॉट में अगर उन्होंने नहीं दे सके तो भी क्या है वक्तन क्या है टाइम लेको क्या है उनको अदा करना है महर, ये अंदाज का मौका दिया सो। अब उन्हें 11 मरतबा एक सांस में पढ़े हों तो ब्रेक हुआ वहाँ 7 मरतबा, कई और बात में 5 मरतबा पढ़ने के बाद में क्या ब्रेक लिए हों या 7 मरतबा पढ़ने के बाद में, उसके बाद में क्या कंप्लीट 11 मरतबा हुए होने के बाद में क्या है हव्वा अलैहिस्सलातु तस्लीम में छूना बात करना पूरा जन्नत में घूमने लगे हैं। तो पूरी जन्नत ये तुम्हारे जहाँ चाहे जो चाहे खाओ पियो मज़े से ऐशो इशरत से रहो, लेकिन ये जो इलाका है ये इलाके के करीब नहीं जाना, ये एरिया में नहीं जाना, ये दरख्त के करीब नहीं जाना और ये फल नहीं खाना। एक हुक्म लगाया रब्बुल आलमीन, तो पूरा घूमने लगे खाते पीते आराम से मस्त मज़े में रहने लगे। अभी इन्हें इबलिस अज़ाज़िल इबलिस बन को क्या है दुनिया में धुतकार को क्या है दुनिया में आ गया था इन्हें, इसे धुतकार को रजिम बना को क्या है इनसे पहले जो है दुनिया में हाँ फरिश्तों को ये देने वाला होने। अभी इनको सजदा करो बोला था ना रब्बुल आलमीन, मेरे आदम को सजदा करो बोला था ना, सजदा नहीं करने की वजह से इसे रजिम बना को बाहर ढकल दिया गया था उसे। अब उन्हें दुनिया में आया था ना, जन्नत छोड़ को आई हूँ इनके वजह से ना। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को हव्वा अलैहिस्सलातु तस्लीम को सजदा, पहले आदम अकेले थे, उनको सजदा नहीं करने की वजह से मैं धुतकारा गया हूँ। अब इनको किसी भी सूरत में वहाँ रहने देखना नहीं, रहने देना नहीं, उनको किसी भी सूरत में वहाँ से निकालना। ये प्लान डालने कुछ क्या करा उन्हें मोर की दोस्ती, मोर क्या है जन्नत में भी यहाँ अर्श और फर्श पे क्या है उसका रह गुज़र था, आना जाना चलता था उसका। मोर इसके साथ सांप के साथ दोस्ती करा, इबलिस सांप के साथ दोस्ती कर को, सांप मोर के साथ दोस्ती कर को, मोर क्या है आना जाना था उसका। इसे सैकड़ों पैरा थे सांप को, पैरा थे पहले सांप को, तो उन्हें इबलिस जाको क्या है अज़ाज़िल जाको क्या है इसे दोस्ती कर ले को, तू मेरे को निगल ले, तेरे को मोर निगलता। मोर को क्या है वहाँ जाने की इजाज़त, जन्नत में जाने की इजाज़त है, या जन्नत की बॉर्डर पे जाने वहाँ तक जाने की इजाज़त उसे है। तो वहाँ गए बोले क्या तो मैं असलियत तू उगल दे, मोर चीज़ें उगल देता, तू मेरे को उगल दे मतलब छंड दे। तो मैं वहाँ क्या है मेरा काम कर ले का तुम कर, कुछ खास मकसद से मैं जा रहा हूँ। और इसमें आज़म भी उसे मालूम था रिवायतों के हिसाब से, इसमें आज़म जो बोलते हैं ख़ास नाम, इसमें आज़म बोले क्या तो क्या है पर्टिकुलर एक नाम बोल को नहीं, उसका हर नाम क्या है इसमें आज़म है, लेकिन तवज्जो से पढ़ना दिलचस्पी से पढ़ना वो चीज़ में आज़म है। खुद का नाम भी हमें, हमारा खुद का नाम भी हमें क्या है रब के नाम के साथ ये कर ले तो क्या है, अगर ये चीज़ इसमें आज़म है बोल को उसके तवस्सुल से पढ़े बोले का तो वो चीज़ में आज़म हो जाता है। तो इसकी बिसात वहाँ तक थी, तो जाको क्या है जन्नत के बॉर्डर पे इन्हें पहुँच गया है इन्हें इबलिस। पहुँचने के बाद में क्या है ये नो घूमते 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 वहाँ को आए आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम भी ये नो हव्वा अलैहिस्सलाम। जब इन्हें बोला सो देखो वो दरख्त वो सभी क्या है तुम्हारे वास्ते छाए सो, लेकिन वहाँ जाने से रब्बुल आलमीन क्या है मना करा तुम्हारे को। कई को मालूम क्या है नहीं मालूम हमारे को, तुम्हें वो एरिया में गए बोले कर तो उसके साए के नीचे गए बोले कर तो वो फल खाए बोले कर तो हमेशा जन्नत में रहती है, हमेशा तुम्हें जन्नत में रहती है। इसीलिए ये नहीं होना बोल को क्या है रब्बुल आलमीन वहाँ जाओ को बोल को तुम्हारे पे पाबंदी लगाए, जाओ तुम्हें वो एरिया में जाको क्या है वो फल खाओ, उसका साया क्या है तुम्हें ले वो फल खाओ, तुम्हें अल्लाह की कसम खा को बोलते हैं तुम्हें हमेशा जन्नत में रहते कर बोल आएगा उनके भाई काम में आगे हो अल्लाह की कसम, उसका कसम लिया है ना फिर नंबर हम झूठा कसम ले रसो उसके चे कसम खा को क्या है बोलने के बाद में क्या है इन बहकावे में आ गए।
आने के बाद में वो दरख्त के नीचे भी गए, वो दरख्त का फल भी लिए, खाए। खाने के बाद में क्या फुजलात आए, गंदम खाने के बाद में क्या फुजलात आने लगे। अब क्या है, तुम्हें मेरे इसके खिलाफ करे, तुम्हें मेरे हुक्म के खिलाफ करे, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, चलो तुम्हें दुनिया में निकलो। तो है इस अंदाज से क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रुबे ज़मीन पे भेजा गया, बड़ी इज़्ज़त से भेजा रब्बुल आलमीन। जैसा इब्लिस को धुतकार को एक भेजा, वैसा बड़े अदब से प्यार और मोहब्बत से कहा, अब तुम्हारे क्या रहने की जरूरत, मैं तुम्हारे वहाँ पाबंदी लगाता, नको जाओ, तुम्हारे को किसका बहा क्या हुआ, क्या है तुम्हारे किस हाल पे ये कर दिया तुम्हारे को, चलो अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत, चलो दुनिया में जाओ। ताकि आगे चल को क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पुष्प में आने वाले, तुम्हारे औलादों में से आने वाले हैं। ये सब बढ़ना तो फिर आगे अब देख, चैन रखना है, रोटेशन रखना है, अभी है लिंक लगाना है अभी, उसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना है, बोल को अब ये पूरा कर रहा सो रब्बुल आलमीन। अगर उनको भेजने का दुनिया में नहीं तो अपनी रबूबियत भी जाहिर नहीं करता। लाउला का लमा खलक़तुल अफ़लाक़ुल अज़ीम बोलने का इसी के वास्ते हदीस क़ुदसिया बोलते हैं इसे, रब की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज सरकार मदीना सल्लम बोले हुआ हदीस क़ुदसिया बोलते हैं इसे। लाउला का लमा खलक़तुल अफ़लाक़ुल अज़ीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे को दुनिया में भेजने का इरादा ना होता, मैं अपनी रबूबियत को जाहिर नहीं करता, मैं खुदा हूँ, मैं रब हूँ करने का ये भी जाहिर नहीं करता बोलता रब्बुल आलमीन। मैं खुदा हूँ, मैं रब हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकूँ, हर चीज़ का कादिर हूँ, ये भी मैं जाहिर नहीं कर सकता। तुम्हारे को दुनिया में भेजना है, इसीलिए क्या है ये सब करना है। ये एक हिसाब से क्या है, ड्रामा बोल ले सकते हैं, ड्रामा, एक खेल, एक तमाशा, क्या अपने अंदाज में, हमारे इसके अंदाज में सोच में हमारे को छोड़ो, वो अंदाज में क्या है, इनको श्रीलंका पे भेजा गया है, सरनद्वीप जिसको बोलते हैं, आज भी वहाँ है वो पहाड़ श्रीलंका में, आदम मलेबुल को है, उनका पैर का निशान क्या है, अभी 5 फुट है, 5 फुट 2 इंच हाइट है, ऐसा लंबा उनमें 2 फुट क्या है, ऐसा चौड़ापन में है, उनको पैर का निशान अभी है श्रीलंका में है, सिलोन में। आदम मलेबुल को कम से कम 7,000 मतलब 8,000 के अंदर, 7,000 के ऊपर फीट के बुलंदी पे क्या है पहाड़ है, वो पत्थर पे क्या है, वहाँ पे निशान है पूरा, बुद्धिस्ट का है नहीं, वहाँ तो बुद्धिज्म के इसमें है सो। यहाँ से उन्होंने निकल को क्या है, उनको क्या है जिद्दा नगर में उतारा गया, हव्वा अलैहिस्सलाम जिद्दा में। अभी इन्हों क्या है 300 साल तक जिद्दा में इनको यहाँ श्रीलंका, अब जिद्दा को रियाद क्या बोलते ना, नया नाम रियाद बोले कि जिद्दा है, इसे रियाद बोलने का, अलैहिस्सलाम को वहाँ उतारे जिद्दा नगर में, इनको यहाँ आदम श्रीलंका में। कैसा वो एक तरह आगे फिर उसकी हिकमत है, फिर अब इन्हों ढूंढते निकले, उन्होंने मेरी बीवी कहाँ, क्या किधर, अब वहाँ ऊपर तुम्हें नर्सिंग होम नहीं आता, ना खाने पीने का, पेशाब पैखाने का क्या भी नहीं आता, डकार आती थी निकल जाती थी, गंदम खाने के बाद में ये सब भी जारी हो गया वहाँ। अब वहाँ नहीं है टॉयलेट बाथरूम, वो ये क्या भी नहीं है, नर्सिंग होम भी नहीं है, बच्चे पैदा करना बोले तो मिलना नहीं, क्या भी नहीं है वहाँ, ये सब वहाँ पाका था। अब यहाँ आने के बाद में वो शुरू करना है, तुम्हारे दुनिया को क्या है अंजाम देना है, आगे चल कर तुम्हारी नस्ल से बढ़ाना है, तो इनको यहाँ उतारा। उतरने के बाद में क्या है, कम तकरीबन 300 साल तक आसमान की तरफ देखे नहीं, शर्म के मारे, खौफ के मारे, आदम अलैहिस्सलाम तक रोते रोते मैं कैसा ये कर दिया ना, मेरे रब की नाफरमानी करा, मेरे रब की नाफरमानी करा, उनको क्या है रोते रोते 300 साल तक क्या है आसमान की तरफ देखे नहीं इन्होंने, ऐसे चलते 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 क्या है रोते 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 कर लेते। एक दिन रब के हुज़ूर ये बार बार दुआ भी करते थे, लेकिन ये खास थोड़ा पहले जब वहाँ रहे तक पूरा जिस्म नाखून के जैसा था। हाँ पूरा नाखून का जैसा था, जिस्म क्या है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, हव्वा अलैहिस्सलाम का, ये उनका जिस्म क्या है ये होगा। फिर उस वक्त क्या है हजरत रूहुल आलमीन आको क्या है उनको, अब इसका नूर का वाक़या भी बच गया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मुंतकिल करे ना है, पूरे फरिश्ते आपको सामने से दीदार कर, पहले क्या है पुष्प पे रखा गया, रखे बोलेगा पूरे फरिश्ते क्या है इनके पीछे पीछे आने लगे, हाँ बाकी बची थी वो बात है, उस हिसाब से बोलना मक्का सर का होता है, पुष्प पे आ गए, पूरे फरिश्ते आप पीछे से दीदार करने लगे आदम अलैहिस्सलाम को। रब्बुल आलमीन ये फरिश्ते मेरी ताज़ीम पीछे से क्यों कर रही है, ये कर रहे, तुम्हारी ताज़ीम नहीं कर रहे हो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर है तुम्हारे पुष्ट में, वो नूर की ज़ियारत करने के वास्ते वहाँ आ रहे उन्होंने कर बोल, तो फिर उसे दूसरे जगह मुंतकिल कर देकर
रब्बुल आलमीन से इन्हों गुजारिश करे दूसरे जगह वहाँ से हटा को दूसरे जगह फिट कर दे बोले। तो जब यहाँ रखा रब्बुल आलमीन, यहाँ पे वो नूर क्या मुंतकल कर दिया, यहाँ फिट कर दिया, तो यहाँ दूसरे जगह तब्दील कर दे, दूसरी जगह मुंतकल कर बोले, तो यहाँ कर दिया रब्बुल आलमीन। अब सामने से आपको दीदार करने लगे। अब इन्हों देख रहे ना, इनको नहीं दिख रहा ना। अब इन्हों क्या सोचे, मैं दूसरे जगह फिट करे बोले मैं भी देखना करने का अंदाज में, लेकिन उनको समझ में नहीं है। दूसरी जगह मुंतकल कर दे, यहाँ कर दिया रब्बुल आलमीन, दो काबा कौसर के दरमियान में नूर फिट कर दिया। अब इनको दिख रहा नहीं नूर हो रब्बुल आलमीन, तो दूसरी जगह तो मुंतकल कर दिया, अब मैं देख नहीं सकता ना। तमाम फरिश्ते मेरी ज़ियारत कर को तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर को ज़ियारत कर रहे हो ना, मैं दीदार नहीं कर सकता, मैं ज़ियारत नहीं कर सकता ना। ठीक है, ऐसा तो तुम्हारे दोनों अंगूठों को चूम को क्या है इस तरीके से कुर्रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ को क्या है तुम्हें इस तरीके से तुम्हें अपने अंगूठों को देख लो, तुम्हें उसमें क्या है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर वहाँ क्या है जलवा नज़र आता। तो इसीलिए क्या है हमें ये पढ़ते थे कुर्रत नबी का सलात वसलाम, ये पढ़ को क्या है हमें देख बोले क्या तो क्या सरकार का नूर जाहिर होता से ये सुनत वहाँ से चाको है। अब जब इन्हों देखने लगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पूरा जिस्म हमारा क्या है ये अंदाज़ का था। फिर उसके बाद में क्या है एक मौके पे रब का हुक्म हुआ इनके जिस्म को क्या है तब्दील करो बोलो। जब रूहुल आलमीन को क्या है एक पहाड़ी के किनारे पे खड़ा कर को जन्नत में से पहाड़ी के किनारे पे खड़ा कर को क्या है उनको अपने परों से मलने लगे। मल को क्या है पूरा ये जिस्म का क्या है लेपन हुआ पूरा। अब पहले जो असलियत में जो थे वो भी उनको निशानी के तौर पर क्या है ये नाखून पूरे हमारे पहले शुरू में कैसा ये नाखून भी बाकी क्या हमारे बाकी का पूरा क्या है ये हिस्सा इस तरीके से ऊपर लेयर चढ़ा दिया। वहाँ से निकलने के बाद में इन्होंने यहाँ आदम अले में उतरे, उन्होंने वहाँ जिद्दा नगर में उतरे, भटकते भटकते फिरते फिरते कहाँ है मेरी हवा कहाँ है उनको देखते करते उसके हुजूरी में क्या है रोते गिरोजारी करते मैं कैसी खता कर दिया ना। तो उस वक्त क्या है एक बार इन्हों दुआ करे रब्बुल आलमीन, भाई जिस वक्त पहली वक्त ऊँट को क्या है छींक आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उनको जब नज़र दौड़ाए बोले का तो क्या है हर हुरो गिलमा पे जन्नती जितने भी दरख्त थे हर पत्ते पे हर फूल पे हर शजर हजर जितने भी थे जो भी अशिया थे हर ज़र्रे पे क्या है मैं ला इलाहा इल्लल्लाह हत्ता कि अर्श का जो ऊपर की ढेलिस का हिस्सा आता चौकट का हिस्सा उस पर भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह देखा था। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो समझ में आया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा खासुल ख़ास है, ये कोई एक अहम है एक चीज़ है या कोई ज़ात अक़दस है या कुछ है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ना इनके वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले बोल को उन्हें यहाँ दुनिया में दुआ कर वो दुआ उनको कैसा अपनी मर्ज़ी से रब की हिकमत उन्हें डालने वाला हर चीज़ का कादिर होना है डालने वाला हर तरीके से उनको दुआ सिखाने वाला बोलने लगाने वाला करने वाला हर चीज़ का कादिर होना है। वो जहन में डाले से भी होने चाहिए रब्बुल आलमीन। तो बोलते ही ये मेरे हबीब का जब वास्ता लेने के बाद में क्या है मैं तुम्हारी दुआ को कबूल कर तुम बोल कर क्या है उनकी दुआ को कबूल कर को क्या है फ़ौरन क्या है उनको ये नहीं कहा बख्शिश माफ़ी बोल कर नहीं उनकी दुआ कबूल कर लिया। अब उसके बाद में एक दुआ दिया अपने तरफ से ये दुआ पढ़ते जाओ तुम्हें। अब वो दुआ क्या रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन ये दुआ पढ़ते रहो तुम्हें बोल कर रब्बुल आलमीन। वो दुआ पढ़ने के बाद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी ख़ता को माफ़ कर दे और मेरी दुआ कबूल कर ले बोलते ही फ़ौरन क्या है उनकी ख़ता को माफ़ करके उनकी ख़ताओं को उनकी जो भी खामियाँ लर्जिश जो भी थी उसको दरगुजर अता फरमा को माफ़ अता फरमा को रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनकी दुआ जो कबूल कर लिया वो कबूली का वक्त क्या है फजर का वक्त था। तुम्हारी दुआ कबूल है अभी तुम्हें क्या है तुम्हारे पिछले के जो भी गुनाह थे वो पूरा क्या है दरगुजर हो गया माफ़ किए गए। बोलते ही क्या है अल्हम्दुलिल्लाह उनको सजदा शुक्र अदा करेगा 2 रकात नमाज अदा करेगा उनके तरफ से मिले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमारे को 2 रकात फ़र्ज़ की नमाज मिली फजर में। सुन्नत क्या है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुन्नत जो भी आदमी सरकार जो करे वो हमारे को सुन्नत बन गया। फजर से पहले 2 रकात सुन्नत है उसके बाद में 2 रकात फ़र्ज़ ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो। अब ज़हर की हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बच्चे को ज़बह करने गए ज़बीउल्लाह को इस्माइल ज़बीउल्लाह को क्या ज़बह करने गए उसके बदले में क्या वो वाक़या पूरा मालूम ही है दुम्बा बकरा है जन्नत से आने के बाद में अब इन्हों पट्टी बांध लिए थे कई मरतबा छुरी को चलाए छुरी कटरी नहीं यहाँ नहीं चला हूँ यही सब नहीं ये हिस्सा सख्त रहता है
इसलिए यहाँ चला हूँ, ऊंधा लेटा के क्या चला यूँ देखने से यहाँ काटना बोले का तो चेहरा नज़र आता बोल के। बाद में क्या है इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको अब्बा को क्या है ये करे, उन्होंने एक सलाह दिए, अब्बा हुजूर अगर इस तरीके से तुम्हें यहाँ काटना चाहे बोले कहते को मेरा चेहरा अगर तुम्हारे नज़र पे आए बोले कहते तुम्हें रहमदिली से क्या है ये काम को अंजाम देने में तुम्हें हेज करते हैं, यानी आगे पीछे करते हैं, ऐसा रुकावट नहीं आना। इसीलिए क्या मेरे को औंधा लेटा को क्या इस तरीके से यहाँ छुरी चलाओ तुम्हें, मैं जल्दी कट जाता हूँ। और मेरा चेहरा क्या है ज़मीन के हिस्से पर रहता, मेरा चेहरा तुम्हारे को नहीं देखता रहता, तुम्हारी नज़र क्या है मेरे चेहरे पर नहीं रहती बोल को। हिकमत ये बोलने के बाद में क्या है फिर आँख में पट्टी भी डाल लिया हूँ। पट्टी डालने को क्या है जब है जुबा कर रहे थे, कटरा नहीं, कितनी धार की ये है बोले तो भी चाकू है बोले तो भी कटरी नहीं हो। तो बाद में क्या करे तो फ़ौरन रब का हुक्म हुआ दुम्बा बकरा ले जाओ, जन्नत में से एक दुम्बा बकरा ले जाओ, इस्माइल को हटा ले बोल को। फ़ौरन उन जैसा छुरी चला को ये करने तो दुम्बा बकरा कटा। ये लोग क्या है इस्माइल अलैहिस्सलाम उठ को क्या है खड़े होकर मुस्कुराने लगे। ये अदा पसंद है, ये अदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा पसंद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की अदा पसंद है। और हमेशा के लिए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कुर्बानी का क्या है ये क्या है फरीज़ा अता कर दिया। अब ये क्या है हर साल क्या है तुम्हें हज के मौके को क्या है ये कुर्बानी देता। खुदा न खास्ता बेटे को ज़िबा करना बोले रहता तो कुछ क्या हाल का भी हाल हो जाता था, बोलना नहीं सोचने से तो वह हाल हो जाता था। सरकार के नालन के सदक़े इन्हों नहीं करते, कितने कोताएँ करती हैं, इन्हों कितने ये है करने का मालूम हो, कायल हैं करने का मालूम हो। इसीलिए क्या है दुम्बा बकरा भेज को क्या है दुम्बा बकरा काटने लगा तो क्या हमारे सुन्नत अदा करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत अदा पे बच्चे को देखे मुस्कुराते हुए ठहरे, मेरे बच्चे को भी बचा है, मेरे को भी सलामत रखा, मेरे पे खूब रहम करम की बारिश पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल को 4 रकात नमाज अदा करे वो उनके वजह से क्या है ज़हर की 4 रकात हमारे को क्या फ़र्ज हो। सुन्नत क्या है सरकार की तरफ से मिले से जो भी सुन्नतें मिली रावती वाजिब होंदे सुन्नत होंदे ये क्या है सरकार की तरफ से मिले सो हमारे को। और फ़र्ज़ क्या है 4 रकात फ़र्ज मिले हमारे को। उज़र अलैहिस्सलाम वो सफ़र करते जा रहे थे, जाते जाते क़ब्रिस्तान पे नज़र पड़ी उनकी। ये ख़बरें पूरा क्या है पुराने ऐसा हो गल गएंगे भी यानी कईयों सालों के कईयों हज़ारों बरसों के रहेंगे शायद ये। और बोला आदमी कि इनको फिर जिंदा कर तुम बोल को तेरा हुक्म है, अरे इनको जिंदा कैसा करता तू। तो ये जैसा उनके जहन में आ गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है उनको गशी तारी कर दे, नींद आ गई उनको। तो उनके गधे के साथ उनका सवारी जो था वो गधा और जो तोशा लाए थे वो सब भी एक तरफ बाजू रखो क्या है इनको नींद आते ही सो गए ना। 100 साल तक का सोते रहे, 100 साल तक का उज़र अलैहिस्सलाम सोते रहे। फिर उनको क्या है 100 साल के बाद में उठाया रब्बुल आलमीन। उठाने के बाद वो जस्ट कितनी देर सो बोले का तो क्या एक लम्हे के सर का इधर करंट बदला इधर उठा के सर का वो अंदाज में उनको उठ को देखे बोले का तो क्या है पूरा तब्दील हो गया है, किधर का उधर क्या है क्या नहीं करने का मालूम नहीं। और वो अंदाज में हो गया खादा मर को क्या पुरजा हो गया हो, हड्डी बुड्डी भोसला हो गया पूरा नामो निशान तक नहीं है। उसके बाला वहाँ एक चंद यहाँ एक चंद हवा को क्या न जाने क्या क्या हो गई क्या करे। बाद में रब के हुजूर दुआ करे रब्बुल आलमीन आखिर में कितने दिन सोया ये गधा कहाँ गया मेरा क्या होगा। तो तुम्हारे गधे को तुम्हें बुलाओ रब का तुम ठीक है बोल को अपने गधे को जो नाम था वो गधे को नाम लेकर पुकारते ही फ़ौरन क्या है गधा पूरे उसके रुआ हड्डी बोटी पूरा गोश्त बन को जम को गया गधा ठहरा। और उस वक्त जो खाना वगैरह लाए थे उन्होंने तोशा पूरा तरोताज़ा कैसे का वैसा। फिर उनके पास इतना बड़ा करिश्मा दिखाने वाले तू मुझ जैसे कोई इतनी बड़ी न्यामत से इतनी बड़ी रहम करम से तू मेरे पर नवाजिश कराना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने सजदा शुक्र 4 का नमाज अदा वो 4 का क्या है उज़र अलैहिस्सलाम तो फिर कहते असर के नमाज वो वक्त उन्होंने उठे इसका नाम क्या है उज़ैर अलैहिस्सलाम की वजह से क्या है हमारे को 4 रकात असर के मिले। अय्यूब अलैहिस्सलाम उसके बाद अभी 100 साल सो हत्ता इनके बेटे 130 साल के 135 साल के इनके बेटे उज़र अलैहिस्सलाम के बेटे उनकी उम्र 135 साल के उम्र बाप छोटे बेटे बड़े हो 100 साल नींद में चले गए ना इनके वो मख्फी है वो लगा भले ज़्यादा होते हैं लेकिन नहीं है ना वो मख्फी में नहीं 100 साल से काउंट में नहीं आते हो उन्हें जाने उन्हें जाने हो 100 साल गुजर गए उसमें। अब ये करिश्मा ये मौजूद ये करिश्मा वगैरह बताया नहीं। अब उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको सजदा शुक्र अदा करे। वो वक्त क्या था असर का वक्त था इसलिए 4 रकात क्या है हमारे को फ़र्ज जो असर के टाइम। उसके बाद में अय्यूब अलैहिस्सलाम
8 साल या 16 साल या 40 साल तो वहाँ अलग अलग अंदाज में भी, कभी 7 साल भी आया, 5 साल भी आया, 3 साल तक अभी आया, 3 साल बीमार हो अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़ी सख्त अंदाज की क्या है बीमारी में मुब्तला है। एक ख़ास एक ये वो अटैम्प्ट बोलते हैं, ख़ास एक उनके ऊपर आजमाइश, ख़ास मौका उनको ऐसा हो कि उनको जो बीमारी है वो बीमारी की वजह से जिस्म पे कीड़े हो गए, जिस्म पे